नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज भगवान का प्रसाद बनाया जाए। एक ही सामग्री से लड्डू और बर्फ़ी दोनों बनकर तैयार हो गया। आज घर घर बाजे बधैया, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो अपने हाथों से शुद्ध बर्फ़ी और लड्डू बनाया जाए। ये लड्डू के लिए मैंने 400 ग्राम मूंगफली लिया है। 50 ग्राम धनिया को मैंने धुलकर और धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है, जिसमें नमी न रहे उसमें। अब उसको लो फ्लेम पर धीमी आंच पर भूनना है। कृष्ण जी के प्रसाद में धनिया का तो बहुत ही महत्व रहता है, वो भी जन्म के समय वाले प्रसाद में, तो धनिया हमें ज़रूर डालना चाहिए। अब धनिया भून गया, अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब मूंगफली को 2 बार में हमें भूनना है और धीमे लो फ्लेम पर ही भुना जाएगा, जिससे मूंगफली जलने ना पाए और अच्छी तरह से भून जाए। मूंगफली को भूनने में 10 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि हमें धीमी आंच पर भुनना रहता है। अगर तेज़ आंच हम करेंगे तो मूंगफली जल जाएगी और बीच में कच्चा रह जाएगा। अब मूंगफली भूनकर तैयार हो गई, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 100 ग्राम सफ़ेद तिल है और इसको भी हमें भूनकर निकाल लेना है। तिल डालने से लड्डू बहुत ही टेस्टी बनता है और पौष्टिक भी बनता है, तो आज भगवान के प्रसाद में हम तिल का भी प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए तिल में किस तरह से चटकने की आवाज़ आ रही है और एकदम सफ़ेद हो गया है तिल भूनकर। अब ये तैयार हो गया, अब इसको भी हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालकर अब मखाने को भुना जाएगा। देसी घी डालकर मखाना भुनने से बहुत ही कुरकुरा बनता है, तो चलिए इस तरह धीमी आंच पर हमें भुनना है। मखाने को हमेशा धीमी आंच पर भुना जाता है। तो चलिए अब चेक करते हैं। हाथ से तोड़ने पर यदि चट आवाज़ आए तो समझिए कि आपका मखाना भुन गया है। अब इसको निकाल कर एक बर्तन में रख लिया जाएगा। अब कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला जाएगा और उसमें नारियल का बुरादा 200 ग्राम है, उसको भी हमें डालना है, लेकिन बहुत धीमी आंच पर भुना जाएगा, जिससे नमी निकल जाए। कढ़ाई गरम है, इसलिए हमें गैस को बंद कर देना है और उसी गरम कढ़ाई में ही नारियल के बुरादे को चलाना है नीचे से ऊपर, जिसे लगने ना पाए। अब मूंगफली का छिलका उतार दिया जाएगा और मूंगफली ठंडी हो गई। अब चलिए उसको मिक्सी में बारीक पीस लिया जाए। इसी तरह से अब हमको मखाने को भी बारीक पीस लेना है। मूंगफली पिस गया और मखाना भी पिस गया, दोनों आइटम पिस कर तैयार हो गया। अब कढ़ाई गरम करके अब हमें चाशनी की तैयारी करना है। कढ़ाई में मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। यदि 1 किलो सामग्री आपका है तो 800 ग्राम चीनी पड़ेगा। अब मैंने 4 कटोरी चीनी इसमें डाला है। लगभग 800 ग्राम चीनी मैंने डाला है। ये चीनी का नाप बिल्कुल परफेक्ट है, इसी हिसाब से लड्डू बनाया जाता है या बर्फ़ी बनाना चाहिए। हमें गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना है, न तार बनाना है। जब चीनी घुल जाए अच्छी तरह से पानी में, तब इसको पलटे से उंगली में लगाकर देखना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी 2 चम्मच डाला है। अब चीनी पानी के साथ धीरे घुल रही है, तो चलिए अब इसको चेक किया जाए कि चीनी घुल गई। और हाथ में पानी लगाकर इसको पलटे से धीरे से छूइए, क्योंकि गर्म है। अब देखिए चट करने लगा, दोनों उंगली हमारी चिपकने लगी एक साथ। अब ये तैयार हो गया है लड्डू बनने के लिए। लड्डू या बर्फ़ी बनाने के लिए इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि चाशनी कड़ी न होने पाए। अब एक चौड़े मुँह का बर्तन ले लें, भगोना ले लें, परात ले लें।
अब उसमें हमें ये बारी बारी सब आइटम को डालना है। ये पहले मैंने मखाने को डाला है भगोने में। मखाना जब अच्छी तरह से भुना रहता है तभी बारीक पीसा जाता है। अब नारियल के बुरादे को भी इसमें डाल दिया जाएगा। अब पिसे हुए मूंगफली को भी इसमें डाल दिया जाएगा और डालकर मिलाया जाएगा। अब भुने हुए तिल को भी इसमें डाल दिया जाएगा। मैंने 2 पैकेट मिल्क पाउडर भी इसमें डाला है। मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यदि दूध का प्रयोग करते हैं तो लड्डू ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर ही डाला है। अब इसमें चाशनी जो है, गरम गरम चाशनी इसमें डालकर अब मिलाया जाएगा। बराबर मिलाने से पता चलता है कि अब कितनी चाशनी इसमें पड़ेगी और कितना लड्डू सोखेगा। अब देखिए कितना बढ़िया ये मिल रहा है। इसको बराबर चलाते रहेंगे हम। अभी हमें धनिया का पाउडर भी डालना है इसमें, भगवान जी के भोग वाले में। 4 चम्मच धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है। मैंने इस पेस्ट को 2 भाग में बांट दिया, आधे का लड्डू बनाकर और आधे का बर्फ़ी बनाकर। अब हाथ में 2 चम्मच घी लेकर इसको हल्के हल्के हाथ से खूब अच्छी तरह से मिलाना है, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और लड्डू बनाने में बहुत अच्छा से बन जाएगा। और अपने मनपसंद आकार का आप लड्डू बनाकर रख दें। अब हाथ में घी लगाकर और लड्डू देखिए कितना आराम से बनता जा रहा है। और बनाते जाइए, रखते जाइए। और 10 मिनट बाद जब लड्डू थोड़ा कड़ा हो जाए तो किसी डिब्बे में बंद करके रख दीजिए और भगवान को नित्य प्रति भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए। कितना सुंदर और कितना स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो गया भगवान को भोग लगाने के लिए। अब लड्डू तो बन गया। अब चलिए बाकी आइटम से बर्फ़ी जमाया जाए। थाली में घी लगाकर मैंने बर्फ़ी को जमा दिया और इसको आधे घंटे बाद धीरे धीरे जब ये सूख गया है, कड़ा हो गया है, इसको चाकू की सहायता से अपने मनपसंद आकार में इसको काट लिया जाएगा। ये प्रसाद वाली बर्फ़ी बहुत आसानी से कट जा रही है चाकू से और बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप लोग इसको ज़रूर बनाइए और खाइए, भगवान का प्रसाद चढ़ाइए। यदि पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।